Hey, how are you? अडॉप्टर अडॉप्टर पाकिस्तान टीम में प्रॉब्लम ये थी कि जो बोलता था ना, जो उसका मजाक उड़ाते थे, उनको खुद अंग्रेजी नहीं थी आती. क्या वो प्रॉब्लम? हाँ यार अंग्रेजी बोल के आया, बड़ी गलत बोली. मैं कहा तू बोल के सुना ना जरा. नहीं, ये मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था. मैं छोटा था तब, मैं ऐसे लाइन में खड़े हो गए, कहते हैं कि कोई बंदे आ रहे हैं बड़े ऑफिशियल्स और उनके साथ इंट्रोडक्शन है और अपना नाम बताना है और बताना है आप कहाँ से हो. तो इधर मेरे साथ खड़ा है, कहता है कि हाई आई एम अरुण वर्मा, वेयर आर यू फ्रॉम हिमाचल. हाई आई एम सैयद सो एंड सो, वेयर आर यू फ्रॉम. आई एम फ्रॉम पटना. तो मैंने देखा, मैंने कहा ये चल रहा है. तो उसने देखा ये सरदार आदमी पंजाब से ही होगा, तो उसने मुझे उल्टा पूछ लिया. तो कैसे वेयर आर यू फ्रॉम. मैं कहा हरभजन सिंह. कहता व्हाट्स योर नेम. मैं कहा जलंधर. वो सीक्वेंस गलत हो गया. वैसे ही एक इंसिडेंट था. ऐसे हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, वसीम भाई वहाँ बॉल ठीक ठाक ऊंचा आता था. मकाया नेटिनी एक और उनका होता था बॉलर, लेफ्ट आर्म राइट हेवर्ड हेवर्ड या कुछ ऐसे. हेवर्ड बड़ी तेज गेंद करता, वो डराता ज्यादा था वो. तो वीरेंद्र सहवाग के ना बॉल लगी उंगली पे, तो उसने देखा कि यार अब ग्लव्स को ना प्रोटेक्शन लगवानी है. तो उसने बोला एंड्रू. तो आगे तो बुलाना गया, एंड्रू. कहता पुट प्रोटेक्शन. कहता ओके. कहता हाउ मेनी पेयर. कहता ऑन बोथ ऑफ अस. कहना था कि दोनों ग्लव्स पे डाल दे, ऑन बोथ ऑफ अस. प्रोटेक्शन ऑन बोथ ऑफ अस. भाजी मेरे साथ कोई बोलता था, मुंह में खाना डाल लेता था. कोई सवाल पूछता था, करते हैं बात, रुक जा. And at least as far as the Indian teams that I traveled with, there were guys who at the Mumbai departure airport, over there only their accent used to change. You know, guys who, you know, hardly spoke English, their accent was, hey, how are you? We have not even gone overseas. We are still to get onto the flight, but their accent would change. Hey, how are you? Sanila, this accent story to continued. 1989, Manoj Prabhakar in New Zealand, he called and he said, doctor, right? And they sent a doctor to the room. Yeah, can I? He called the room service. Can I have a doctor? Yeah. So you know they sent a doctor. So the doctor came. He said, "What's the matter?" He said, "Doctor." And he pulled the doctor in and took him to the plug point. They said, "Adopter, adopter." That's 1989 New Zealand tour. This happened. Similar story मेरे साथ हुई when I got picked for the first time for Indian team. मैं मैच खेल के आया बोर्ड प्रेसिडेंट का, कि मोहाली में मैच चल रहा था, पंजाब वर्सेस मुंबई. तो आई केम, बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, और लंच ब्रेक हुई. तो लंच ब्रेक हुई तो इधर से, क्योंकि मेरी टेस्ट मैच में सिलेक्शन होगी, मुझे जाना है, तो सारे रिपोर्टर्स ना, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, सारे अंग्रेजी वाले वहाँ थे. और जैसे वो मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरा दिल धक 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 करने शुरू. तो आके एक बंदा मेरे को पूछता है, कहता, क्योंकि मैं छोटा था, 17 साल का था, तो कहता कि सो बजी हैव यू डन योर ग्रेजुएशन. मैं कहा हाँ रिजर्वेशन करा रही है, परसों जा रहा हूँ. You know, Razak was man of the match. So Ramiz Raja was hosting the ceremony. So he told Razak, I'll ask you 3 questions in English, 1, 2 and 3. Okay, fair enough. Razak ने कहा okay, वो अपने रट्टा मार लिया उसने कि मैं ये जवाब दूंगा. अब by fault रमीज ने सेकंड क्वेश्चन पहले पूछ लिया. अब रज़ाक को क्वेश्चन पूछा, रज़ाक को माइक आया किया, रज़ाक कहता है क्वेश्चन दोबारा पूछो जरा पहले वाला. वो उससे came with that sequence कि रमीज will ask 1, 2, 3. So he asked the second one first. Razak got lost. Your story on Inzamam. ये तो this audience has to hear. Wasim bhai tells me this story. That Wasim bhai aap yahan, that story you got to tell us. The chief selector is a very dear friend of mine, one of the greats of the game. He probably will kill me. He's a big dude, man. No, I'll have to say. So Wasim bhai tells me, okay, I take responsibility, he won't kill. So Wasim bhai tells me, Inzamam and Wasim bhai batting together. Wasim bhai tells Inzamam, देख कुछ भी हो जाए, last ball over का single लेना है, I'll run. The moment the bowler delivers, I'll run. तू इधर आ जाना.
So he says the ball gets delivered, I start running, whatever happens, I dive and roll my bat in. And then I turn like this, and I see the ball has not hit the wicket, means I'm there. And he says, you know, I turn and I see Inzamam standing next to me. And I look at him like this, and he looks at me and he says, Wasim bhai, aap yahan? So that is my favorite Wasim Akram story. Sir, आप खुद बोलिए, ये exactly हुआ क्या था? रिमोट कौन हुआ? It was against West Indies, and Inzi was on 80 odd not out. And obviously he was a bit tired because it was a hot day. So I went in 1 over to go. Ambrose was bowling. And I said, Inzi, it was I think first ball or second ball. I said, Inzi, what happened? You know, jahan bhi ball karega na, wherever he balls, I'm going to run. We had discussed ball before. He said, okay, Wasim bhai, done. I said, I'm running. He said, okay, I'll run too. So he ran in, he bowled a yorker. Inzi gave himself room. He bowled a yorker and hit Inzi on his toe. And Inzi fell. Inzi gir gaya. And then I ran. Because we planned it, I thought Inzi bhi nikal jayega khada hoke. So Inzi was lying there and I was standing on top of Inzi and Wasim bhai, aap yahan kahan? So, रन आउट कौन हुआ? मैं, because Inzi to crease अच्छा में उठे था. ही नहीं फिर, उठे Yeah. नहीं। गिर गए तो गिर गए। So भाई एक इंडिया में 3 तरह के विजुअल सबसे ज्यादा चलते हैं, दरअसल 4 हैं। एक तो है सचिन तेंदुलकर, वो कट मारते हैं शोएब अख्तर को छक्का। एक है महेंद्र रात माइकल होल्डिंग को आउट करते हैं, 1983 इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है। एक है धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल में जो छक्का मारा था 2011। एक है आपका, जोगिंदर शर्मा बॉल करते हैं, आप हटके ऐसे स्कूप मारते हैं। अच्छा बॉल वैसे जितनी देर ऊपर रही और जब पता चला कि नीचे श्रीशांत है, हमारी भी सांसें रुकी हुई थी, पता नहीं चलता ना। मुझे दुआ दे, मेरी वजह से आईपीएल मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मैच आप जीत चुके थे, जो आपने एक छक्का मारा वो आप जीत चुके थे उस वक्त मैच, मतलब हम लोगों ने तो छोड़ दिया था, खत्म। देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि जब तक आखिरी रन और आखिरी विकेट नहीं गिर जाती मैच खत्म नहीं होता। तो मैच तो था अभी भी, क्योंकि 5 रन पड़े हुए थे। तो इट्स लाइक दैट इन क्रिकेट। कभी आपके पास जो आपकी फेवरेट शॉट है, पूरा वर्ल्ड कप और थ्रू आउट ज़िंदगी में वो शॉट ऐसे थी कि आप स्पिनर, क्या लोग कहते हैं पेस नहीं थी उसकी, मैंने कहा ऑफ स्पिनर भी गेंद कर रहा हो ना, वो फ्लाइट भी करे, तो मेरी इतनी मुझे उस टाइम कमांड थी शॉट पे कि मैं आराम से यूँ मारूँ, फाइन लेग के ऊपर से मार दूँ। तो मेरा एक फेवरेट शॉट था और बहुत ज़्यादा मेरी कमांड थी उस पर। मैंने यही सोचा कि 4 मार के बराबर कर दूँ, फिर 1 रन रह जाएगा, लास्ट विकेट देखी जाएगी। सो प्रेशर सिचुएशन में समटाइम्स एग्जीक्यूशन आपकी गलत हो जाती है यार, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप कवर ड्राइव मारते हुए, सीधी मारते हुए भी कितनी दफ़ा आउट होते हैं, उसी पे स्लिप मारते हैं, उसी पे पता नहीं कितने स्कोर करते हैं। एक वही चीज़ की लक की बात भी होती है, और आई थिंक इंडिया डिज़र्व मोर देन अस, क्योंकि वो थ्रू आउट उस वर्ल्ड कप में अच्छा भी खेले और फाइनल में भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा खेले। बच्चों जितनी देर गेंद ऊपर रही थी, आप लोगों की भी तो सांस रुक गई होंगी जब नीचे श्रीशांत को देखा होगा। नहीं, सांस तो खैर मेरे ख्याल में जो अंदर थे उनको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन जिस तरीके से श्रीशांत बॉल के नीचे आए थे उससे शायद इनकी सांसें रुक गई होंगी। वो बिल्कुल किसी पोजीशन में खैर उतना रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला, बॉल ऊपर गया और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था श्रीशांत वहाँ खड़े थे। और ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट कहूँगा कि उस टाइम पे वर्ल्ड कप जीतना, वो ऐसी फीलिंग शायद मैंने दोबारा कैरियर में वर्ल्ड कप 2011 जीतने के बाद भी नहीं। बट ये सोचो बच्चू, हम लोग काउंटर हिस्ट्री सोचते हैं, अगर वो श्रीशांत कैच गिरा दिया होता तो क्या करते? फिर जो होना था जो देखिए वो किस्मत की बात है, जैसे मिसबा ने कहा कि उसकी वो फेवरेट शॉट थी और उस दिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो शायद श्रीशांत ने एग्जीक्यूशन उस दिन बेटर कर लिया। नॉर्मली वो एग्जीक्यूशन ठीक नहीं करता है, तो जो श्रीशांत के साथ वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल में हुआ, शायद वो उसी दिन हो जाता। ओह मल्टीपल होता वो एक नहीं होता। खैर हमारे बताने वाली है ना? बिल्कुल बताने वाली है। वसीम भाई हमारे हीरो, और मेरा नया डेब्यू हुआ था तब, शायद दूसरा या तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा था, और वसीम अकरम के साथ खेलना मेरे लिए एक बड़ी बात थी। हालांकि मेरी टीम में बड़े बड़े प्लेयर थे, तेंदुलकर से राहुल द्रविड़, अनिल भाई, तो सब बड़े बड़े नाम थे। तो वसीम भाई को मैं बैटिंग करने गया तो मैं डर रहा था, मैंने कहा यार वसीम अकरम को मैं कैसे खेलूँगा। तो गलती से ना बॉल आगे डाली कि मिस हो जाएगी, तो मेरा बैट गलती से जैसे लग गया और चौका हो गया। और जैसे मैं भाग रहा था ना, तो ये फॉलो थ्रू में कहा तेरी
मेरा ना चेहरा वहीं पे ऐसे होगा, मगर पाजी गलती हो गई। वसीम भाई वसीम भाई के साथ तो बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अभी मेरी दूसरी सीरीज़ थी शायद जिम्बाब्वे में मैं खेल रहा था, तो वसीम भाई बॉलिंग कर रहे थे और मैं मिड ऑफ पे खड़ा हुआ था। तो बॉल कीपर से हो के सब की तरफ से हो के मेरी तरफ आया, मैं शाइन शून किया और जाके करीब बॉल पकड़ा है। वसीम भाई रन अप पे गए हैं, वसीम भाई दौड़े हैं, अंपायर के पास जाके रुक गए। मैं बड़ा और मुझे यूं इशारा किया इधर हो। मैंने कहा लो जी मर गया। पता नहीं केड़ी गलती हो गई। खैर मैं चलता हुआ गया, दुआएं मांगता हुआ, या अल्लाह बचाए। करीब गया, वसीम भाई ने मुझे ऐसे करके पॉइंट की तरफ इशारा किया। देखो यार पाकिस्तान टीम पे कैसा टाइम आ गया, काका पॉइंट थे फील्डिंग का। यूसुफ भाई यूसुफ, मैं कहा देखो मुंबई यूसुफ पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा है, ये भी टाइम आना था पाकिस्तान टीम में। अच्छा मेरी हालत, मैंने मुंह इधर करके पेट पकड़ा हुआ, मैं वहीं पे बैठा हुआ ग्राउंड में। मैंने कहा यार वसीम मेरी जान निकाल दी थी आप। मुझे एकदम नजर आ गया ना, मैं रुक गया, मैंने कहा ये बात बताने वाली है किसी को। शारजा क्रिकेट की कोई कहानी हो? शारदा की शेरी की कहानी होती है, क्योंकि शेरी पाजी, शेरी नवजोत पाजी सिंह बहुत नंबर जबरदस्त फील्डिंग करते थे ना। एक्चुअली मिड ऑन पर पूरे प्लेयर जब भी हम लोग अंदर आते तो शेरी आगे, लोग पहले बीच में आके विकेट तक आके फिर पता किधर ठहरा, तो शेरी ऐसे जाता है थर्ड मैन नहीं तो फाइन लेग। तो बाद वक्त ऐसा होता था, इतना मुश्किल होता था। मैं सेकंड स्लिप पे ठहरा हूँ और उधर से शेरी देखता है मेरे को मिड ऑन पे ठहरा, तो बोलता है मियाँ जी। He didn't want to, मैं सामने आ गए सिंगल रो बोलता, he said मियाँ जी। तो मुझे बहुत एक बार गुस्सा आया, मैंने उनको सिली पॉइंट पे लगा दिया। सिली पॉइंट पे भी अब ठहरा है तो पीछे हट जा रहा है। तो उसके बाद ही उसका नाम जॉन्टी सिद्धू रख दिए थे, क्योंकि 1-2-3 बॉल हाथ पैर से ऐसे रुक गए थे। तो बहुत, और बैटिंग अगर 90 पे आ गया मीन्स 12th मैन रेडी रहना चाहिए फील्डिंग के लिए। वो 90 पे होते ही पकड़ लें। इवन पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था बेंगलुरु में, इसको 90 समथिंग 92, अब बिल्कुल 85 से पकड़ना शुरू कर दिया। नहीं तो ये गेम में रेफरी क्यों आए हैं? ये गेम में रेफरी क्यों आए इसी हैं? वजह से लगता मुझे गेम में रेफरी क्यों आए हैं? सईद अनवर की वजह से आए हैं। वो हर 100 के बाद बैठ जाता था हैमस्ट्रिंग पकड़ के। वो रेफरी आ गया, नहीं जी अब नहीं आएगा ये बात। हर टीम की ना पहले कैप्टन की मीटिंग होती थी, कैप्टन एंड रेफरी, तो हर रेफरी और कैप्टन कहते सईद अनवर को रनर नहीं मिलेगा। सबको पता था कि यार ये 100 करके बाहर बैठेगा। सॉरी सईद बट दैट वाज ट्रू। मेरी उम्र तो है, बढ़ चुकी है, पर याददाश्त अभी भी ठीक है। उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, नहीं वो तो ठीक है, मेरी तो 34 की है। फिर ठीक है। हाँ, और मैं अपनी उम्र हमेशा वेस्ट लाइन से गिनता हूँ। मेरी वेस्ट लाइन अभी तक 34 है, तो मेरी उम्र 34 है। फिर तो तालियां होनी चाहिए। सो इसके बाद आपको हम लोग पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, 2 साल नहीं बढ़ेगा उम्र। हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, पाकिस्तान अगर जाना है तो 2-3 दिनों के लिए अगर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो टूर होता है ना, तब बढ़ जहाँ पे आप 1-1.5 महीने के लिए वहाँ पे होते, तो उस वक्त वेस्ट लाइन बढ़ती है। फिर 36 हो जाएगी। हाँ, फिर मैं वसीम भाई की एक स्टोरी यहाँ शेयर करता हूँ कि जब ये 2-1 साल हुए मुझे पाकिस्तान से खेलते हुए, तो मैं मोहम्मद यूसुफ के साथ, क्योंकि अर्ली डेज में उसके साथ खेला हुआ था कराची में और लाहौर में, तो इसी तरह बात करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अक्सर और बेशतर जो वसीम भाई और यूसुफ भाई की कुछ ना कुछ हो जाता था कि वो वसीम भाई को तंग करे, वसीम भाई को गुस्सा है, वसीम भाई जो ना कुछ जो ना काकी को कुछ ना कुछ उनको सुननी पड़ती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, तो मुझे मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि भाई अगर तुम वसीम भाई से कोई चीज़ लेके मुझे दिखा दो ना, तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अच्छा, मैंने अब वसीम भाई 2002 की बात है, वसीम भाई इधर और हम शुरू में हमारे बिल्कुल हम नीचे। तो अच्छा मैंने कहा यार मुझे 24 घंटे तो फिर मैं इसका कुछ उपाय करूंगा या बताऊंगा कि मैंने करना है कि नहीं करना। 24 घंटे में गया कमरे में आराम से। नॉर्मली मैं वसीम भाई को पता है कि मैं ज़्यादा कमरे में ही रहता था और अपने फोकस क्रिकेट पे। तो मैंने पूरा प्लान बनाया कि वसीम भाई से चीज़ लेनी कैसी है। अच्छा वो शर्त लगे कि अरे जी तुम ले ही नहीं सकते हो। मैंने कहा बताता हूँ कर। अच्छा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई तो मैंने कहा बस ठीक है, मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया, वसीम भाई से मैं चीज़ लेके दिखाता हूँ। अच्छा जी वसीम भाई का शूज़ नंबर मैंने ज़रा देखा कि क्या, मैं आज वसीम भाई नेट में बॉलिंग कर रहे हैं, मैं गया शूज़ नंबर देखा क्या शूज़ है।
आज जब प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो वसीम भाई थके हारे आए हो, तो मैं वसीम भाई के पास जाके बैठा और मैंने वसीम भाई को थोड़ा सा पानी वानी दिया इस तरह करके। तो मैंने कहा वसीम भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा, मैंने कहा बैक पाकिस्तान में एक बहुत ही बेचारा गरीब सा एक प्लेयर है और उसको जो है ना उसके, अब मुझे नहीं पता कि आपके शूज़ का क्या साइज़ है, और वही एग्जैक्टली मैंने उनको बताया वसीम भाई को कि मुझे अगर आप एक शूज़ गिफ्ट कर दें और बच्चा बहुत ही गरीब है, फर्स्ट क्लास का उसका पहला सीज़न होने वाला है, तो उसको आप जो है ना बहुत ही गंभीर बन गया ना तो बहुत ही, तो वसीम भाई ने कहा सही बताओ वो ही इज़ नीडी प्लेयर है। मैंने कहा जी वसीम भाई बड़ा बहुत ही गरीब है, वो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन उसके पाँव का जो साइज़ है वो ये है, और आप शायद अगर आपका हो तो आप दे दें। वसीम मैंने वो शूज़ निकाल के मैंने ले गए, और मैं जब उसके बाद जब मैं वो उधर गया तो अच्छा वसीम भाई को फिर हमने ये बात तो नहीं पता कि क्या हुआ, और वो शूज़ मैं लेके जब मोहम्मद यूसुफ के पास गया तो पहले तो यूसुफ भाई को यकीन ना है, उसके बाद उन्होंने जो भी हमारी जो डील हुई थी वो डील उन्होंने कभी फुलफिल नहीं की, और फिर मैंने उनको सारी ज़िंदगी जब तक वसीम भाई खेलते रहे, जब वो कोई बात करते थे तो मैं तो दबाता था कि मैं जाके वसीम भाई को बता रहा हूँ कि ये किया है ना साथ, तो वो काका जो है वो हमेशा नीचे आता है। वो जूते है कहाँ? वो जूते मेरे पास पड़े हुए अभी तक। Ash, any such story? Now you've thought about it? No, it's not about thinking. Clearly, they had more fun than we are having currently. That's what is clear. I think they played cricket with a lot more passion and with a sense of humor. We play it a lot more seriously, I guess. I think we missed out on that. One such instance that comes to mind, generally it happens while we're playing on the field. In the recent tour in England, I was batting at Southampton and the last 2 wickets, and the 9th wicket fell and Jasprit Bumrah came into bat. Ben Stokes was bowling. So it was swinging normal. Whichever side the swing was, the shine was, the ball was going the other way. So Bumrah asked me, because he hadn't got out for 2 innings. He said, don't worry, I will play. You just keep playing. I said, do you want to know which side the ball is swinging? He said, yeah. Aap shine bata do, main dekh lunga. I said, okay. So he asked me, how are you going to say? I said, if I put the bat inside the pitch, the shine is inside. If I put it outside the pitch, the shine is outside. He said, okay. He went, he took guard. Ben Stokes was running in. He stopped him halfway. And he was all fuming. So I said, everything okay? I just went and tapped. He said, tell me again, bat inside, shine inside. I said, yeah. I said, bat inside, shine inside. Bat outside, shine outside. So, theek hai. So he went back. Ben Stokes came charging in, stopped him again. I didn't know what was happening, so I thought this time maybe side screen or something. He came charging, Ben Stokes, Joe Root. They were winning the game, so they were really up. So he came charging. What the hell is happening and all that? I said, okay, what is it? Yaar, ye bahut complicated hai. You do one thing. I am a bowler, so he'd straight away tell me which way it's swinging. So if it's in, I will think it's in swing. If it's out, I'll think it's out swing. I said, you stopped him twice. Don't worry, it's a bouncer. Beautiful. One such sledging story. India playing in South Africa. Sachin Tendulkar and Doda Ganesh batting. Alan Donald constantly cursing Doda Ganesh, constant, and really giving it to him, abusing, etc. So Sachin finally calls Alan Donald. Come here. So he said, what happened? He said, look, why are you wasting your breath? You're abusing him in English. What he speaks and what language he speaks, even I don't understand. Do you think he'll understand English? Don't waste your breath. Go and bowl. So, there are these instances in cricket which नहीं, हमारा एक बड़ा great character था, कादिर भाई के वो शागिर्द भी रहे, मुश्ताक अहमद. 96 tour Australia, I think first test match Brisbane. Mushi bowled about 32 overs. He got hammered for 200 runs in 32 to 34 overs. It was last, I think, after tea and hour to go, and we were tired. It was a hot day. Mushi came up to me and said, Wasim bhai, मैं कहा हाँ, मुझे अब एंड याद समझ आ गई किस एंड से बॉलिंग करनी है. मैं कहा मुझे भी तेरी समझ आ गई है एंड की. कहता कौन सा? मैं कहा दी एंड. एक स्टोरी तन्वी, आप श्रीकांत एकदम मजाक ज़्यादा करता था. वो श्रीकांत को मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, और अगर उसके साथ कोई मजाक करे तो ज़्यादा सही नहीं सकता था. तो एक बार हिरवानी से कुछ झड़प हो गई, तो श्रीकांत उसको फुल इंग्लिश में बोलते जा रहा है. 2 मिनट हो गए तो हिरवानी ऐसे थोड़ा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो जब श्रीकांत बोलना बंद किया तो हिरवानी ने बोला, देखो चिका भाई, आप जो भी बोला मुझे समझ में नहीं आया, बट सेम टू यू. प्लीज भाइयों,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। जय हिंद भाइयों।